कोटा में जन जागृति का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है, जो राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। पंडित शर्मा ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाने के साथ 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, किंतु कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली। 1929 में उन्होंने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना करना था। 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या के बाद नेतृत्व पंडित अभिन्न हरि के पास गया। इन्होंने 1 नवंबर 1941 को प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 में गिरफ्तार हो गए। 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार के संबंध में विच्छेद करने को कहा। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरकों में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। करीब 2 हफ्ते तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ जब जनता ने प्रशासन अपने हाथों में लिया। पहली बार 1857 की क्रांति के दौरान लिया था। महाराव ने जब आश्वासन दिया कि कोटा की सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, तब शासन पुनः महाराव को सौंपा गया। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। यद्यपि उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया गया, पर कोई व्यवहारिक या वास्तविक कार्य नहीं किया गया। इसी बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने व संयुक्त राजस्थान बनने की प्रक्रिया शुरू होने से लोकप्रिय सरकार पद ग्रहण नहीं कर पाई। बूंदी में सार्वजनिक चेतना के लक्षण 1922 ईस्वी में परिलक्षित हुए। पथिक जी ने बरड़ आंदोलन के समर्थन में नई राजनीतिक चेतना का संचार किया। पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर कर वृद्धि व बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय कांतिलाल को जाता है। और प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना व नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग को बार बार उठाया। बूंदी के शासक ने 1935 में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लागू किया। प्रजामंडल ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज कर दी। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता बंदी बनाकर अजमेर भेज दिए गए। उनकी अनुपस्थिति में ब्रज सुंदर शर्मा ने नेतृत्व संभाला। प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मेहता जी ने 1944 में अपनी रिहाई के बाद बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की, जिसमें कुछ समय बाद मान्यता प्राप्त हो गई। महाराव ने बदलती परिस्थितियों को भांपते हुए संविधान निर्माता सभा का गठन किया, जिसे प्रजामंडल व सदस्य मनोनीत किए गए। नवनिर्मित संविधान पारित होने से पूर्व ही बूंदी राज्य राजस्थान में विलीन हो गया। झालावाड़, कोटा व बूंदी राज्यों में राष्ट्रपति स्थापित हाड़ौती मंडल में झालावाड़ राज्य में भी जागृति का लक्ष्य रखा। कोटा का नैनूराम अक्सर अपने पत्थर के व्यवसाय के संबंध में झालावाड़ आता रहता था, जहां उसके लोगों से जागृति का बीड़ा उठाया। छावनी में स्थित हरिजन स्कूल में रामचंद्र से अक्सर मिलता था। मांगीलाल भव्य, तनसुख मित्तल, मदन गोपाल जी, रामनिवास आदि ने हाड़ौती मंडल की गतिविधि को झालावाड़ में कुशलता से संचालन का सार्वजनिक चेतना का कार्य किया। उनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर राजस्थान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण 1946 में झालावाड़ के नरेश ने अपने राज्य के संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। H.J. मंगलानी के अनुसार झालावाड़ नरेश द्वारा अपने राज्य में सुधारों की घोषणा करना प्रजातंत्रीय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। जयपुर, अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजनीतिक आंदोलन का आरंभ जयपुर के बाद में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित किया गया। बजाज द्वारा 1927 में चरखा संघ स्थापित हुई। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। कांग्रेस में हरिपुरा प्रस्ताव के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा व हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन 9 मई 1933 को बजाज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रजामंडल का मूल उद्देश्य उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना था। प्रजामंडल के हतोत्साहित करने के लिए जयपुर सरकार ने कानून बनाकर किसी भी अपंजीकृत संस्थान को सदस्य बनने पर रोक लगा दी। चूंकि श्री बजाज जयपुर राज्य की सीमा में नहीं रहते थे, इसलिए संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाया। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को तोड़कर जयपुर में प्रवेश करने पर बजाज को बैराठ के निकट बंदी बना लिया गया। उन्हीं के साथ अन्य नेता जैसे हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल अग्रवाल व कपूरचंद पाटनी भी बंदी बनाए गए। अब जयपुर में सत्याग्रह का संचालन गुलाबचंद कासलीवाल व दौलतमल भंडारी के नेतृत्व में शुरू हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गांधी जी ने उठाया व जयपुर के महाराजा को समझौते के लिए चेतावनी दी। एक औपचारिक बातचीत के बाद 7 अगस्त 1939 ईस्वी को समझौता हुआ। इसके तहत प्रजामंडल को मान्यता मिली व मार्च 1940 में इसका विधिवत पंजीकरण हुआ। हीरालाल शास्त्री इसके पहले अध्यक्ष बने। 16 सितंबर 1942 को शास्त्री जी ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कुछ शर्तें लिखी, जिसकी पालना न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिसमें
युद्ध के लिए जन धन को सहायता न देना, उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्यवाही करना। इसके बीच 1942 का आंदोलन संचालित करने के विषय में विवाद उत्पन्न हुआ। बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल से पृथक हो गया, जो 1945 ईस्वी में नेहरू जी के प्रयासों से पुनः प्रजामंडल में मिल गया। इससे आंदोलन की गति थोड़ी धीमी पड़ी। अक्टूबर 1942 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति सरकार ने नियुक्त की, जिसने 1943 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मार्च 1947 ईस्वी में नया मंत्रिमंडल बनाया, किंतु उत्तरदायी सरकार की स्थापना 30 मार्च 1949 को हो सकी। अलवर में स्वाधीनता संग्राम अग्रदूत पंडित हरि नारायण शर्मा, जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना की, और 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जब इस संस्था का पंजीकरण नहीं हुआ तो संघर्ष आरंभ हुआ। अप्रैल 1940 में अलवर में निर्वाचित नगर निगम नगर पालिका परिषद का गठन हुआ। अगस्त 1940 में यद्यपि पंजीकरण हो गया, किंतु संस्था व अन्य अथवा सदस्यों को ध्वज उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। 1940 में युद्ध कोष के लिए चंदा वसूली का विरोध कार्यकर्ताओं ने किया। इस पर हरिनारायण शर्मा व भोलानाथ मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया। जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन और उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग को लेकर प्रजामंडल निरंतर प्रयासरत रहा। 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन करके उन्हें भूस्वामित्व देने का प्रस्ताव का समर्थन किया। 30 अक्टूबर 1946 को महाराजा ने संवैधानिक सुधारों के लिए समिति नियुक्त की, जिसका आंदोलनकारियों ने बहिष्कार किया। उत्तरदायी शासन की मांग अलवर के प्रशासक ने दिसंबर 1947 में स्वीकार कर ली। मार्च 1948 में मत्स्य संघ में अलवर के विलय के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। भरतपुर के स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया। 1912 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना। सौभाग्य से भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अधिक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहित किया और उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। 15 सितंबर 1927 को ऐसी घोषणा भी की। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश किया। उनके स्थान पर अल्पवयस्क राजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठने प्रशासन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे जगन्नाथ दास अधिकारी को निर्वासित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं व प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरिपुरा कांग्रेस के पश्चात भरतपुर में के नेताओं ने रेवाड़ी हरियाणा में दिसंबर 1938 ईस्वी को प्रजामंडल के सत्याग्रह का आह्वान किया। दिसंबर 1940 ईस्वी में प्रजामंडल से समझौता किया, जिसके तहत प्रजा परिषद के नाम से संस्था का पंजीकरण किया गया। सभी नेता रिहा किए गए। प्रजा परिषद का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना, प्रशासनिक सुधारों पर बल देना व शिक्षा का प्रसार करना। परिषद ने 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया। परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार ने परिषद की संतुष्टि के लिए ब्रज जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया, परंतु राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पूर्ति नहीं हो सकी। प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार किया गया। 1945 ईस्वी में सत्याग्रह की घोषणा की गई, किंतु प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण वह सफल नहीं हो पाया। अपने दिसंबर 1946 के कामा सम्मेलनों में बिगाड़ समाप्त करने व उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश राज्य के उपद्रव सांप्रदायिक झगड़ों के बदल गए और 18 मार्च 1947 को भरतपुर के मत्स्य संघ में विलीन होने के बाद ही समस्याएं समाप्त हो पाई।